चल रहा है नंबर सिस्टम टॉपिक। जैसे ही नई क्लास आती है आप लोग तो ये सोच रहे होते हो कि यार ये नंबर सिस्टम कितना लंबा चलेगा। बेटा जी चलेगा, बस थोड़ा सा और रुको। अगर आप लोगों ने लास्ट तक साथ दिया ना, अगर आप रेगुलरली लास्ट तक देखोगे तो इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊंगा ही, ऐसे ही स्टेप्स में करवाऊंगा। और अगर ऐसे ही आप लोग अपनी कंटिन्यूटी तोड़ोगे, बीच में चले जाओगे, तो फिर देखो ऐसा है, मैं इस पूरे टॉपिक को एक मैराथन क्लास में समेट के रख दूंगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। डेसिमल अपना टॉपिक चल रहा है, नंबर सिस्टम में डेसिमल, और डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम आज पढ़ने वाले हैं। पिछले 2-3 क्लासेस से माहौल बन रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग कब पढ़ाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कब पढ़ाएंगे, तो वो अब पढ़ाएंगे। टर्मिनेटिंग हमने आपको पढ़ा दिया। तो देखो ऐसा है, मैं आपसे बात करता हूं डेसिमल की डायरेक्ट, ठीक है। देखो डेसिमल के 2 टाइप मैंने आप लोगों को बताए, आपको पता होगा। एक तो है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है जी। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमने आपको बताए हैं। तो फिर सर क्या दिक्कत है, बता दिया। टर्मिनेटिंग मैंने आपको पढ़ाया है, वो डेसिमल जो पॉइंट दशमलव के बाद खत्म हो जाता है, वो मैंने आपको बताया। उसमें बटे में हमेशा 10 रहेगा, तभी वो कंप्लीट पूरा का पूरा भाग जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया। अब कहानी आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। मैं क्यों माहौल बना रहा हूं इतने दिन से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। एग्जाम में हमेशा इसमें से सवाल कुछ ना कुछ पूछता ही है, और प्रश्न में कहीं भी काम आ सकता है। तो देखो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको ये पता चल गया, एक तो दशमलव के बाद खत्म होने वाला और एक दशमलव के बाद जो खत्म नहीं होता। अब इसमें आप एग्जाम्पल से सीधे से समझना कि इसमें इस तरीके से समझना, जैसे मैंने आपको बताया 0.35432109 ऐसे चलता ही जा रहा है। कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, कोई सिस्टम नहीं नजर आ रहा मेरे को, लेकिन क्योंकि सिस्टम तो इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये हो तो गया नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, है ना। ये हो तो गया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अशांत में भी कौन सा है, जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई सिस्टम रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। समझो मेरी बात को, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। अब अगर मैं इसी को इस तरीके से आपको बताता, अगर इसी को मैं ऐसे बताता कि ये ऐसे है 0.354354 ये रिपीट हो रहा है ना, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिंग। सीधी सी बात है, बचपन में सब पढ़ा हुआ है। मैं तो यहाँ पे क्योंकि टॉपिक शुरू करवाना है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूं। तो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग, ये आप लोग समझ गए। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, ये तो है आवर्ती, यानी इसमें रिपीटिंग हो रही है। सीधी सी बात है, मैं जब पढ़ाता हूं ना, तो मैं बस बिल्कुल आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताता, जैसे हम लोग सीखते हैं बिल्कुल वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता हूं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये 2 टाइप मैंने आपको बता दिए। अब इसमें से भी ये जो पहला टाइप है रिपीटिंग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इस पे मैं आपको डिटेल में चीजें बताऊंगा आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीजें होंगी जो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बोल दूंगा, इनको याद कर लो, जहां भी आपको ऐसा दिख जाए मैं बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डेसिमल की। डेसिमल में हमने बात की टर्मिनेटिंग की, जिसको मैं आम बोलचाल की भाषा में शांत दशमलव बोलता हूं, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको मैं अशांत बोलता हूं, ठीक है। अब अशांत में भी 2 टाइप हो गए, एक तो रिपीट होने वाला, आवर्ती अनावर्ती छोड़ो आप, तो एक तो रिपीट होने वाला और एक रिपीट नहीं होने वाला। तो हम बात करेंगे आज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की। तो पहली आज की हेडिंग क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है जी, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इतना सबको समझ आ रहा है। तो अब आगे चलेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं सर जी, पढ़ा दो आप तो बता दो। अब इसमें हम चलेंगे, इसमें मैं आपको कुछ एक बेसिक चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपको पीछे स्क्रीन पे दिख गया होगा। यहां अलग से आपको बता दूं, लेकिन पहले मैं चलता हूं अपने नोट्स में, उन्हीं के थ्रू पढ़ रहे थे अपन, यहीं पे तो पढ़ रहे थे नोट्स के थ्रू।
अब इसमें आप लोगों को अगर यहां दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आगे तो मैंने बताया ना आपको, वहां मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें क्या है, ऐसे आएगा, देखो मैं यहां समझा देता हूं आपको, समझना आपको ही है। जैसे कोई संख्या है 0.345, आपको सबको पता होगा बचपन में हम एक ये बार पढ़ते थे, बार। बचपन में एक बार होती थी जो अगर 4 और 5 पे लग गई ना बार, इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया क्या हो रहा है, कोई बग है क्या? जैसे वापस करते हैं, 0.345 और 4 और 5 पे बार लगी हुई है। इसको हम कैसे पढ़ते थे बचपन में, हमें पता है। ये होता था क्या, 0.3454545 ऐसे करके रिपीट हो रहा था। तो बस यही तो पढ़ रहे हैं, अभी भी यही पढ़ रहे हैं। आपको ये चीज पता चल गई, बार का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब होता है वो चीज रिपीट हो रही है। तो अब इसका मुझे सोल्व करना है, मैं आपको बोलूं इसका फ्रैक्शन मुझे बताओ 0.345, तो मुझे तो पता है, मैं तो बता दूंगा 0.345 और इस पे बार लगी हुई है, इसका फ्रैक्शन होगा 345 माइनस 3/90। अब ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने इसका फ्रैक्शन कैसे लिखा, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 342/990। जो कटेगा वो मैं काट दूंगा, लेकिन यहां तक आप लोग कैसे पहुंचोगे, वो भी ट्रिक्स के थ्रू। ऐसा नहीं है अक्ष मान के और इसको सोल्व किए जा रहे हो, वो तरीका नहीं, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल रटने वाला तरीका। ये जो यहां लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो चलो वहीं पे चलते हैं, यहां ज्यादा सही से लिखने की जगह है ना यहाँ, तो यहीं पे समझा देता हूं, फिर वहां से आप लोगों को उत्तरवा दूंगा। जैसे मानो, आप ऐसे मानो कोई संख्या है 0.1 और इस पे बार लगा हुआ है, अगर मुझे इसका फ्रैक्शन लिखना है तो आप क्या करोगे, पहला रूल क्या याद रखोगे, जिस पर बार लगा हुआ है, जैसे ये सिर्फ एक ही संख्या है तो ये बार लगा हुआ है ना एक, तो नीचे 1 0 आ जाएगा, पहला 1 0 नहीं 1 9 आ जाएगा। ये आपको पहला रूल याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, अगर ऊपर कोई भी संख्या मान लो आप 0.5 और 5 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, 5/9। क्या है ये, 5/9। अगर मैं आपको बोलूं 0.9 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 9/9। समझ रहे हो? अगर मैं आपको बोलूं 0.a पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, a/9। ये पहला रूल है जो आपको यहां पर भी दिख रहा है, जो आपको यहां पर भी दिख रहा है, ये रहा 0.a पर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है a/9। बिल्कुल उसी तरीके से मैं नए पेज पे आप लोगों को बता दूं, नए पेज पे आप लोगों को बता दूं ताकि आप अच्छे से इन चीजों को रिलेट कर पाओ। ऊपर दिख रहा है आपको 0.a पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया a/9। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 0.ab पर बार लगा हुआ है, तो मतलब मैंने क्या बताया, जितने पे बार लगा हुआ है उतने 9 आ जाएंगे नीचे। ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी लिख दी और नीचे 2 बार 9 आ गया। 0.abc पर बार लगा हुआ है, मतलब abc/999, और ये abc इस तरीके से है, जैसे abc है तो कोई संख्या है, ये 239 कुछ भी हो सकती है, 249 943 ऐसे कुछ भी संख्या है, मल्टीप्लाई में नहीं है, a इंटू बी इंटू सी नहीं है, यह है कि कोई तीन डिजिट्स हैं उन पे बार लगी हुई है। जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं, जैसे मान लो अगर ऐसा है 0.abcd और इन चारों पे बार है, इसका मतलब क्या होगा, ABCD अपॉन 1 2 3 4। बेसिक रूल सीख गए ना आप, ये है बेसिक चीज, ये है बेसिक चीज। जितने पे बार लगा हुआ है उतने 999 आ जाएंगे। अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे 0.AB और बार सिर्फ और सिर्फ B पे है, बार सिर्फ और सिर्फ B पे है। मैं नीचे फिर से लिख दूं इसको 0.AB, और ये जो बार है ना, ये जो बार है ऊपर, ये सिर्फ B पर है, A पर नहीं है। सब संख्याओं पे बार नहीं हो तब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तब क्या होता है, देखो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऊपर जितना जो भी लिखा हुआ है ना, सबसे पहला काम करो A B को पूरा का पूरा लिखूंगा,
उसके बाद जिस पर बार नहीं है वो लिखूंगा, वो माइनस कर दूंगा इसमें से। पूरी की पूरी डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट यहां लिख दूंगा। जैसे मान लो यहां पर 23 होता तो मैं यहां पर 23 लिख देता, माइनस अगर बी के अलावा ए है जिस पे बार नहीं है तो वो मैं माइनस कर दूंगा। अब जितने पे बार है उतने 9 लगाने हैं, आपको पीछे बताया ना मैंने। तो बार कितने पे है, 1 पे है, तो 1 पे 9 लगा दूं। और जितने पर बार नहीं है ना गुरुजी, उतने आप लिख दो क्या, 0। उतने आप लिख दो क्या, 0। ठीक है, ये बात आपको समझ आई, ये बात आपको समझ आई। बिल्कुल इसी तरीके से ये है ए बी सी, 0 पॉइंट ए बी सी और सी पर बार है। अगर मैं ऐसे करूं, ऊपर वाला ही समझा रहा हूं, जो ऊपर लिखा हुआ है वो मैं यही समझा रहा हूं आपको वापस से, कि अगर ये ऐसा होता, ऐसा है 0 पॉइंट ए बी सी, और ये जो बार है ना, ये बार सिर्फ और सिर्फ सी पर है, सब पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी पर है। तो सब सिर्फ सी पर है तो कैसे सोल्व करूंगा इसको, पूरी संख्या वैसे के वैसे लिखनी है, तीनों डिजिट लिख लूं ए बी सी, चलो ठीक है। फिर जितने पर बार नहीं है उनको माइनस कर दूं, यानी कि ए बी को माइनस कर दूं। बटे में क्या लिखूं, जितने पर बार है उतने तो 9, 1 पर ही है ना बार, तो 1 तो लिख दिया 9, और 0 आ जाएंगे 2, क्योंकि 2 पर बार नहीं है। बिल्कुल यही तो लिखा हुआ है। ये आप लोग यहां से ना, इस सेगमेंट को मैं अलग से ही आप लोगों के लिए डाल दूं ताकि आप ये सारी चीज आराम से देख सको। आगे देखो, आगे वाला एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैंने आपको ऐसे बोल दिया 0 पॉइंट ए बी सी और 2 पर बार लगी हुई है, ए पर बार नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। ऊपर सोल्व तो किया हुआ है, लेकिन ये कैसे आया देखना। ए बी सी तो पूरा का पूरा लिख रहा हूं यहां पर, माइनस किस पर बार नहीं है, ए पर बार नहीं है, तो ए को लिख दूं यहां पर। कितने पर बार है, 2 पर है ना, बी और सी पर, तो मैं 2 बार 9 लिख देता हूं। और 1 पर बार नहीं है, इसका मतलब यहां आ गया 0। ये आ गया मेरा आंसर। बिल्कुल यही तरीका रखना है, बिल्कुल यही तरीका रखना है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आप लोग पढ़ोगे, आपको ये रूल याद रखना है। क्या, सबसे पहली बात तो क्या, अगर सब पर ही बार लगा हुआ है तो वो संख्या ऐसी की ऐसी लिख दो, और नीचे जितने पर लगा हुआ है बार उतने 9 लिख दो। ये तो सीधी सी कहानी है ये वाली तो। और अगर बार जैसे 3 दिया हुआ है, 1 पर बार लगा हुआ है, 2 पर लग दिया हुआ है, तो पूरी की पूरी संख्या लिखो, उसमें से जिस पर बार नहीं लगी हुई है, ऊपर लाइन नहीं खींची हुई है, वो माइनस कर दो, और जितने पर बार लगा हुआ है उतने तो 9 लिखने हैं, आपको सबको पता है, और जितने पे नहीं लगे हुए उतने आपको 0 कर देना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो आप लोग खुद सोल्व करोगे, देखना। मैंने आपको एग्जांपल दिया है क्या, 0 पॉइंट ए बी सी डी ई, ठीक है, 0 पॉइंट ए बी सी डी ई, और मैं बार लगा देता हूं 3 पर। अब करो इसको सोल्व। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे, इसका मतलब है आपको सिस्टम समझ आ गया। मैं क्या समझाना चाहता हूं वो आप लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है जी। देखो जी, क्या है, मैंने आपको क्या बताया है, देखना कि जितने पर, पहले तो पूरी की पूरी संख्या ही लिखनी है मुझे मतलब नहीं है। पहले सबसे पहले तो मैं लिख लूं ए क्या हो गया, लिखता हूं मैं ए बी सी डी और ई, लिख दिया मैंने ऐसे का ऐसा। उसमें से माइनस क्या करना है, जितने पर बार नहीं है, ए और बी पर बार नहीं है तो माइनस कर दूं ए और बी। अपॉन में क्या करूं, कितने पर बार है, 3 पर बार है, यानी कि 3 बार 9 आ गया यहां। और कितने पर बार नहीं है, 2 पर बार नहीं है, तो वो 2 0 आ गए। ये 3 पर बार है तो मैंने 3 बार 9 लिख दिया, 2 पर बार नहीं है तो 2 बार 0 लिख दिया। अब जैसे अगला एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अगला एग्जाम्पल आपको देता हूं 0.34972 और बार लगा देता हूं मैं कितने पर, 3 पर बार लगा देता हूं इस बार। इसका आंसर करो क्या होगा। देखो बहुत लंबी क्लास नहीं रखता मैं, लंबी क्लास रखूंगा तो एक साथ 3-4 घंटे की क्लास ही रखूंगा। बाकी यहां पर क्लासेस होंगी बहुत छोटी छोटी क्लासेस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां,
मैं क्या करता हूं, जिस दिन कॉन्सेप्ट छोटा होता है या फिर कुछ चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी अलग से ही क्लास डाल देता हूं। चाहे मैं आज क्लास चाहे मैं 2 घंटे ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए पोर्शन उतना डलेगा जितना पोर्शन आपको अलग से देखना है, और जो बाकी मैंने पढ़ाया वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। उससे क्या होगा, आप लोग छोटी छोटी चीजें कैप्चर कर पाओगे, छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएगी। आप अगर मेरा नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट उठा के देखोगे ना नवाक्षी इंस्टीट्यूट पे, तो आप लोगों को पता चलेगा मैंने सिस्टम वाइज सारा तरीके से लिखा हुआ है उसमें। ऐसे नहीं है कि 2-4 टॉपिक सब टॉपिक्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं, नहीं, अलग अलग दिखेंगे आपको कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स की अलग क्लास है, नंबर ऑफ और क्या था, टर्म्स की अलग क्लास है, डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल की अलग क्लास है, नॉन टर्मिनेटिंग की अलग क्लास है, और ऐसे आप लोगों को पूरी चीज़ वहाँ प्लेलिस्ट में दिखेगी। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न है अपना ये रहा 349 पे, और उसके बाद 721 है। आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं, इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। क्या बोला था मैंने, जो भी लिखा हुआ है उसको सीधा सीधा आप लोग लिख लो। 721 इतना पूरा का पूरा मैंने लिख लिया। माइनस क्या करूं, जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उसको मैं इसमें से माइनस कर देता हूं। 349 अपॉन का क्या खेल है, बटे में क्या लिखना है उसका क्या खेल है। बटे में मुझे लिखना है जिन संख्याओं पर, जिन डिजिट्स पर बार लगी हुई है, जिन डिजिट्स पर बार लगी हुई है उनको गिन लेना है और उतने 9 लिख देने हैं नीचे। तो 3 बार बार लगी हुई, 3 पर लगी हुई है तो मैंने 3 बार 9 लिख दिया। उसके बाद कितने पर नहीं लगी हुई, 3 पर नहीं लगी हुई तो मैंने 3 बार 0 लिख लिया। अब आगे तो काटापीटी हो जाएगी ना, इसमें से इसको माइनस करके अगर कट रहा है तो काट लो, सिंपल फॉर्म बनाना है बना लो। समझ रहे हो मेरी बात, सब समझदार हो आप, सब समझदार हो, बस रेगुलर क्लासेज ही नहीं लेते हो। रेगुलर क्लासेज नहीं लोगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग से मिटती जाएगी। उसका फिर मैं क्या करूं बताओ, अरे बोलो उसका क्या करूं। गलती आप लोग कर रहे हो, भुगतनी मुझे पड़ रही है। नवाक्षी इंस्टीट्यूट का कोई पेज खोल के देखेगा और कुछ वीडियोज पे ऐसे देखेगा कि अरे इतने कम बच्चे आ रहे हैं। नंबर सिस्टम शुरू तो इतने लोगों ने किया था, खत्म करते करते बस यही सिलेक्शन का भी प्रोसेस है। शुरू सब करते हैं लेकिन एग्जाम आती है ना, वहां तक 80% बच्चे पहले ही हार मान चुके होते हैं। और यही कॉन्सेप्ट चलता है यहां। मैं जब टॉपिक शुरू करवाता हूं ना तो इतने बच्चे आते हैं देखने, पहली क्लास, दूसरी क्लास में थोड़े कम हो जाते हैं, फिर और कम हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहां पर बहुत ही खराब पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। अगर आपके सामने कोई आ रहा है, कहीं नहीं होने से मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ पर पूरा सेटअप आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऑफलाइन इतना तो काबिल हूँ कि मुझे जो यहाँ बताया जा रहा है उसको आप तक समझाने का, आप तक पहुँचाने का हुनर मेरे पास हो। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल इतना खराब पढ़ा दूंगा कि एकदम से ही सब लोग चले जाएंगे। उसका रीजन दूसरा होता है, उसका रीजन होता है कि आप लोग रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हो। यही है सबसे बड़ी दिक्कत, सिलेक्शन नहीं होने की सबसे बड़ी दिक्कत। स्टार्टिंग में सब लोग जोश के साथ आते हैं, अरे यार लपेट देंगे, पूरा पढ़ लेंगे, पूरा कर लेंगे, लेकिन लास्ट तक सबकी हवा निकल जाती है। और जो बच्चे लास्ट तक पहुंचते हैं वो सिलेक्शन लेके आगे चले जाते हैं। ये सब जानते भी हैं, सब समझते भी हैं, लेकिन इन चीज़ों का पालन कर पाना इतना आसान नहीं है। कोई बोलता है सर बहुत मुश्किल है, पढ़ाई हो ही नहीं रही, लगातार क्लासेज ली ही नहीं जा रही, तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा इसीलिए तो 100% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। और मैं तो बोलता हूँ 30% का भी नहीं होता, 20% का भी नहीं होता, क्योंकि इतने ही होते हैं। और ये लिखवा के ले लो, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह सिलेक्शन होता ही है, होता ही है, ये बात मान के चलो आप, ठीक है। इतना ज्ञान काफी है, आगे चलूं अब तो आ जाओ आगे। ये प्रश्न आपका हो गया। अब मैं आगे चलता हूं और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ एक, है जी। चलो आपकी आंखों के सामने एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल है, जल्दी से कर लो क्योंकि ये आपका काम है। कुछ बच्चों को बहुत सिंपल लग रहा होगा तो कुछ बच्चों की सिटी पिटी गुम भी हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ें
मैं ऐसे करता था कि उनको जल्दी से स्किप कर देता था, बताता नहीं था। फिर मुझे पता चलने लगा कि ऐसे बच्चे भी हैं जिनको बहुत सिंपल सी चीज़ भी बहुत जल्दी समझ नहीं आती। इसलिए मैं सबको इंक्लूड करके चलता हूँ। मैं अपनी स्पीड को मेंटेन रखता हूँ, स्टार्टिंग में स्पीड कम रखता हूँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता हूँ, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो फिर आ जाओ। और मेरे जो वीडियोज़ होते हैं ना, मैं उनको जब डालता हूँ ना यूट्यूब पे, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये बिगिनर्स के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए है, या फिर एडवांस स्टडी वालों के लिए। तो मैं वहाँ पर बिगिनर ही सिलेक्ट करता हूँ। मुझे पता है मेरी ऑडियंस एडवांस भी है, इंटरमीडिएट भी है, लेकिन मैं वहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो हर एक बच्चा जिसने शुरुआत की है वो मेरे से जुड़े, वो एक एक चीज़ धीरे धीरे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता जाए। तो आ जाओ, इसी बात के साथ ये प्रश्न सोल्व करते हैं। सीधी सी कहानी है गुरुजी, क्या है, 18 को तो लिख दो ऐसा का ऐसा, उसमें से 1 माइनस कर दो, बटे में लगा दो 9, 1 लगा दो 0। किस किस को समझ नहीं आया मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? अरे मैंने जितने पूरा का पूरा एक बार तो पूरा का पूरा नंबर लिख दिया, सारे के सारे डिजिट्स लिख दिए, उसमें से मैंने वो डिजिट माइनस कर दिया जिस पर बार नहीं है, और नीचे बटे में वो डिजिट कितने डिजिट हैं वो गिन लिए जिन पर बार है, और उतने मैंने 9 लगा दिए। यहां पर सिर्फ एक पर ही बार है, तो यहां पर एक बार मैंने 9 लिख दिया, एक पर बार नहीं है तो एक बार 0 लिख दिया। मेरा आंसर आ गया क्या? 18 से में से 1 गया तो 17, 17/90, 17/90 ये मेरा आंसर आ गया। बस सीधी सी कहानी है। क्या है इसमें? मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, चलेंगे एग्जाम में सवाल आएंगे वहां भी चलेंगे, लेकिन पहले यहां पर तो अपने दिमाग को इतना काबिल बना लो कि आपको वहां प्रश्नों में ये कॉन्सेप्ट बार बार नहीं समझाना पड़े। याद रखना, ये जो बार लगी हुई है ये 3 पर नहीं लगी हुई, 4 तक ही लगी हुई है। ठीक है, 3 पर बार लगी हुई है। अब ये वाला सवाल करो, क्या है इसमें? इतनी देर में तो हो जाने चाहिए थे दोनों सवाल। क्या है इसमें? पूरे का पूरा नंबर लिख लो, 3 4 5 6, उसमें से माइनस कर दो जिस पर बार नहीं है, सिर्फ इस पर नहीं है, माइनस कर दो 3, बटे में लिख दो क्या, कितने पर है बार, 1 2 3 पर है, तो 3 बार मैं 9 लिख देता हूं। कितने पर नहीं है? 1 पर नहीं है मेरे हिसाब से, तो 1 पर नहीं है मेरे हिसाब से, तो एक बार मैंने 0 लिख दिया। बात खत्म। कर दो सवाल को सोल्व। क्या आया? 3 4 5 3 अपॉन 9990, ये मेरा आंसर आ गया। कुछ कट रहा है तो काट दो। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, काट दो, मैं क्यों काटने बैठूं। आंसर तो यही आएगा, काटा पीटी आप लोग कर लो। ठीक है, इतनी देर रामायण सिखाई सर आपने, इतनी सारी चीजें बताई, इतना टाइम आपने बस लगाया। 1 सेकंड रुक जाओ बस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वापिस आते हैं। मैं बोल रहा हूं कि सर आपने इतना टाइम लगाया, ये चीज हमें बताई, ये आपने कॉन्सेप्ट बताए, आपने ये रटने के लिए भी बोल दिया, ये समझने के लिए भी बोल दिया, अब ये काम कहाँ आएंगे? अरे रुको जरा, सब्र करो, काम कहाँ आएंगे वो भी तो बता रहा हूं। आ रहे हैं ना प्रश्नों पे जो एग्जाम में आए हुए सवाल है? आ जाओ फटाफट से। प्रश्न आपको दिख गया होगा, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ दिख गया होगा। आपको इसको समझना है और कोशिश करनी है। बहुत लंबी क्लास नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत लंबी क्लास नहीं है। जल्दी से देख लो और जल्दी से इसको सोल्व कर लो। फिर मैं आता हूं ना, मैं आता हूं फिर गेम में। आप लोगों से नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा ना, क्या दिक्कत है? लेकिन कोशिश तो करो, जो पीछे मैंने आप लोगों को बताया है वही सारे कॉन्सेप्ट लगा के। बोले सर बहुत सरल है, तो फिर करो, और मैं भी करता हूं। देखना क्या है, 0.xy है, 0.xy, और बार लगी हुई है दोनों पे, बराबर है 7/11 है, ये लिखा हुआ है। अब आपको मान किसका निकालना है? x प्लस 2y का। अगर आपके पास x और y दोनों का मान हो तो इसका तो आराम से निकाल सकते हो। तो चलो कोशिश करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया? एक्स वाई पर बार लगा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है? एक्स वाई बटे में 99। ठीक है जी, क्योंकि सब पर ही बार लगा हुआ है, इसका मतलब है नीचे जितने भी हैं उतने 9 आ जाएंगे और ऊपर वो संख्या वैसे की वैसी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? एक्स वाई अपॉन 99 बराबर 7/11।
11 है। इसका मतलब तो यही है गुरुजी, इसका मतलब तो यही है। बस अब क्या दिक्कत है, 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 9 99, 9 7 63। अक्स वाई क्या आ गया, 63 आ गया। यानी अक्स का मान तो आ गया 3, वाई का मान आ गया, अक्स का मान तो आ गया 6 और वाई का मान आ गया क्या, 3। बहुत बढ़िया सर, आंसर आ गया। अक्स और वाई का मेरे पास आ गया। अब मैं अक्स की जगह तो रख दूंगा 6, वाई की जगह रख दूंगा 3, तो 6 + 6 बराबर 12 है। मेरा आंसर आ गया 12। बहुत बढ़िया सर जी, ये है ट्रेडिशनल तरीका, निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा नहीं खिंच गया। और ये तो सिंपल सा सवाल है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लूं, देखो अपने दिमाग को ना तैयार तो करना पड़ेगा, लेकिन आप वहां तक कब सोचोगे, जब आप लोग यहां ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखोगे, तभी अपने दिमाग को कंट्रोल में रख पाओगे, वरना तो नहीं सोच पाओगे ये सारी चीजें। जैसे देखना ये एक नॉर्मल इंसान सोचता है, मैंने वैसे कर लिया, वो सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, मैंने उस तरीके से ये सवाल कर दिया। मैं करता हूं दूसरा मेथड, मैं सेकंड मेथड बताता हूं आपको। बोलोगे सर मजा आ गया, ये गारंटी है मेरी, ये गारंटी है। कैसे, देखो आपको इतना पता है एक्स वाई पर बार लगा हुआ है, नीचे लगेगा 11, आपने इतना तो लिख लिया, एक्स वाई बटे 99 बराबर 7/11, इतना तो आप लोगों ने लिख लिया। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, मैंने इनकी बार बार हटा के नीचे 99 कर दिया। अगर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस सोच के ऐसे बोलूं कि इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 63, नीचे आ गया 99, 63/99। अब आप बताओ लाडलो कि मैंने आपको इतना बताया 0.63 पर बार, तो इसका मतलब आपने निकाल लिया 63/99। मैंने आपको इतना बताया 0.63 पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे आपने क्या निकाला, 63/99, ये आपने निकाल लिया। तो क्या आप इसको अगर बटे में कोई भी संख्या के नीचे 99999 आ गया, कोई भी संख्या के नीचे 99999 आ रहा है, इसका मतलब आप इसको वापस रिवर्स करके नहीं देख सकते, वापस रिवर्स करके नहीं दे सकते। मतलब 63/99 मतलब 0.63 पर बार। बस मेरा आंसर आ गया, अक्स का मान आ गया 6, वाई का मान आ गया 3, और इसी तरीके से ये मैंने जल्दी से निकाल दिया। क्या मजा इस तरीके में आया या इस तरीके में आया? ये तो आप स्क्रीनशॉट मारो, वो वाला तरीका वापस से आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, वापस आओ। देखो मैं किस तरीके से आपको सोचना बता रहा हूं। मैं हमेशा चाहता हूं कि कुछ नया पढ़ाया जाए, कुछ नए तरीके बताए जाएं जो आपका एग्जाम में टाइम सेव करे। समझ रहे हो मेरी बात? जो आपका एग्जाम में टाइम सेव करे वैसे तरीके आप लोगों को बताए जाए। देखना, फिर से आना, मजा आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, बस मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं ना, वहां से फोकस करो इस चीज पे। क्या है, आपको ये पता है 0.xy दिया हुआ है, इस पे बार लगा हुआ है, तो डायरेक्ट आप ऐसे लिखो ना, xy/99 बराबर 7/11। ये तो आपने लिख लिया। चलो इसको हटाओ, इसको छोड़ो, इतना भी मत करो, आप ये कर लो 7/11 दिया हुआ है। आपको बस दिमाग में ये पता है xy पर बार लगा हुआ है, इसका मान है 7/11। इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, आपको 11 दिखते ही समझ आ जाना चाहिए कि मैं इसको 99 बना सकता हूं। कहीं पर भी 11 दिख गया बटे में तो 99 बनाओगे, और 99 बनाते आपका दिमाग चलता है। तो ये क्या हो गया, 63/99। पता चल गया आपको? ये पता चल गया। नीचे बटे में 99, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से बता सकते हो कि इस पर बार लगेगा गुरुजी, 63 पर बार लगेगा, पॉइंट लगेगा। अब आपको इतना पता चल गया, पॉइंट XY पर बार बराबर 0.63 पर बार, पॉइंट XY पर बार बराबर 0.63 पर बार।
तो बता दोगे ना आराम से, अक्स की जगह 6 लिखा हुआ है, अक्स की जगह 6 लिखा हुआ है, तो ये तो अक्स का मान हो गया, y की जगह 3 लिखा हुआ है तो ये y का मान आ गया। अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस बटे में 99 बना दो, बटे में 99 बना दो। ये चीज आपके बहुत काम आएगी ऐसे प्रश्नों में। जैसे जैसे मैं आपको, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो आपको एक चीज समझा दूं। जैसे मैंने ऊपर कुछ भी लिख दिया 34929, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और बटे में क्या लिखा हुआ है 99999, जितनी ऊपर संख्या है उतने ही 9 लिखे हुए हैं। यानी आप आसानी से इस प्रश्न को ऐसे समझ जाओगे कि गुरुजी इसका तो मान ये हो गया 0.34929, और इस पे पूरे पर बार ये मेरा आंसर आ गया। ना डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, ना काटापीटी करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि नीचे उतने ही 9 आ गए। तो ये आपका दिमाग कैसे काम करेगा? रेगुलर प्रैक्टिस। आपका दिमाग कैसे काम करेगा? जो मैंने आपको पढ़ाया उसको बार बार देखने से आपका दिमाग कैसे काम करेगा? पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास तक कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझते जाओ, कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे, हर चीज समझ आ जाएगी। तो 63/99 का आपको देखते ही पता चल गया कि ये तो 0.63 पर बार है साला, ये तो 0.63 पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब मैंने यहां पर पूरा काम कर दिया। चलो बहुत आसान था सर जी, चलो ठीक है, एक और प्रश्न देते थे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो आपको, अगर आप पहले कहीं पर पढ़े हुए हो तो आप लोगों को ये सारे सवाल दिखे भी होंगे, क्योंकि यहां से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देख लो फटाफट से। चलो ये थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज और आप लोगों को बता दूं, एक छोटा सा सवाल आप लोगों को और बता दूं, फिर यहां पर आएंगे, आप वो समझोगे, उसके बाद यहां पर आप आसानी से करोगे। देखना कैसे, मैं सवाल आप लोगों को करवा देता हूं, आपकी स्क्रीन पे होगा। आप आंसर मत देखना, चीटिंग मत करना, आंसर मत देखना बस, ठीक है। ये वाला सवाल मैंने आपको करवाया, ये वाला सवाल करो, ठीक है। आपकी चीटिंग मैं बंद करवा देता हूं, सवाल आपकी आंखों के सामने रखता हूं, लेकिन आंसर हटा देता हूं। अब ठीक है, चलो और आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए। अब ठीक है, देखो सवाल क्या है। यदि n बराबर 0.369 तथा m बराबर 0.531 है, आपको दिया हुआ है, तो 1/n प्लस 1/m का मान ज्ञात करो। सीधा सा सवाल है, जल्दी से देख लो क्या है आपकी आंखों के सामने, फिर मैं आगे करवाता हूं। देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, चलते हैं आगे। देखो अगले ने आपको दे दिया प्रश्न में कि n बराबर क्या है 0.369, n बराबर क्या है 0.369 और m बराबर है 0.531, m बराबर है 0.531 दे दिया सवाल में। अब आपसे पूछा 1/n प्लस 1/m का मान, तो पहले n और m का मान निकाल ले, फिर 1/n 1/m का मान निकाल लेंगे। चलो ठीक है, आपको इस पे बार भी दी हुई है, तीनों पर बार दी हुई है। इसका मतलब क्या दे दिया इसने आपको, n तो दे दिया 369/999 और m क्या दे दिया आपको 531/999। ये दोनों आपको वैल्यू दे दी। अगर आपको इतनी वैल्यू दे दी और 1/n प्लस 1/m का मान पूछ लिया, यानी इसका उल्टा कर दो आप। अगर आपको इसको 1/n बनाना है तो इसको उल्टा कर दो 999/369, और इसको अगर 1/m बनाना है तो 999 ऊपर आ जाएगा और नीचे 531 आ जाएगा। सही बात है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं किया सर जी। चलो ठीक है, आपको मैंने क्या बोला कि 111 जो 999 है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 111 गुणा 9 लिख सकता हूं आराम से, ताकि मेरी थोड़ी कैलकुलेशन सरल हो जाए। बस मेरा तो यही मकसद है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं, देखना। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लगेगा, लेकिन है नहीं। ये जो 999 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 111 × 9। चलो लिख लेते हैं, इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। 111 × 9
अपॉन 369 प्लस 111 इंटू 9 अपॉन 531। यही तो मेरे को निकालना है, यही तो मेरे को वैल्यू निकालनी है 1/n प्लस 1/m में मैंने इस चीज को रखा है। काटा पीटी कर दो, जो काटा पीटी होती है वो 9 से काटोगे 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 से काटोगे 45 और 59, है ना, तो ये आ गया 59। सीधी सी बात ये है गुरुजी कि आपके पास क्या आ गया, यहां पर मैं इस चीज को बहुत सिंपल कर देता हूं, ये चीज तो आपको समझ आ गई। तो अब अभी मैं सही से लिख देता हूं इसको, अभी मैं बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूं इसको कि ये मेरे पास क्या आया था 111 गुणा 9 अपॉन 369 और प्लस में है 111 इंटू 9 अपॉन 531। ये था, काटा मैंने इनको तो मेरे पास ऊपर तो क्या आ गया 111 बटे 41 प्लस 111 बटे 59, ये मेरे पास आ गए। अब मैं इसको आराम से जोड़ सकता हूं, आराम से जोड़ बाकी कर सकता हूं इसका, चलो कर लेते हैं। क्या है 111 है दोनों में ऊपर, तो मैं 111 को तो ले लूं कॉमन, और नीचे क्या है 41 इंटू 559, क्यों, क्योंकि दोनों का एलसीएम आप लोगे तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 41 इंटू 59। चलो ठीक है, तो पहले वाले में तो 59 प्लस आगे वाले में 41, चलो ठीक है इतना भी कर लिया। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे 41 को इसमें डिवाइड करोगे तो ये तो बच गया 59, 59 को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा 59, ऐसे का ऐसा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, मैं नहीं चाहता यहां पर आप लोगों का टाइम वेस्ट किया जाए, ये बेसिक कैलकुलेशन है, आपको सबको आती है। तो 59 में 41 जोड़ोगे तो ये क्या हो गया 111, यहां पर आ गया 100 बटे में आ गया 41 गुना 59, ये आ गया। 111 को 100 से गुणा करोगे तो 111 और जो 2 जीरो लग जाएंगे नीचे 41 गुना 59, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ऐसे चलना है। अगर आपको ये बार वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो आपको रिपीटिंग डेसिमल समझ आ रहा है, और यहां पर एक ही क्लास में नहीं लपेटना पूरा रिपीटिंग डेसिमल, मैं बस कुछ चीजें आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, एग्जाम्पल करवाए मेरी तरफ से, उसके बाद जो एग्जाम में आए हुए हैं उस टाइप के सवाल आप लोगों को करवा दिए। अब ये देखो, एक ये जो आपको आगे बताया था ना मैंने लिखवाया था, वही सवाल है कि यदि एक्स वाई जेड बराबर 13/37, इसको मैं बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से करूंगा, जितना मैंने अभी तक सीखा है ना उस तरीके से, शॉर्ट ट्रिक वगैरह बाद में, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। देखो 0.xyz बराबर है आपका 13/37, ठीक है, इस पे लगा हुआ है बार। ट्रेडिशनल तरीके से करने की कोशिश करो, तरीका भले लंबा हो जाए, यहां ये तरीके मान लो आप बाद में यूज भी नहीं करो, लेकिन यहां YouTube पर नवाक्सी इंस्टीट्यूट के साथ सीखना है तो ये वाली चीज मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन बिल्कुल आपकी जड़ मजबूत हो रही है। किसी भी एग्जाम को दोगे आप, किसी भी एग्जाम को, आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप लोग ये सवाल ना कर पाओ। कैसे बोलेंगे इस चीज को कि आपको कोई रोक नहीं कर सकता इस सवाल का आंसर सही करने से, ये ज्यादा सही तरीका रहेगा बोलने का। चलो ठीक है, इतना आप लोगों ने कर लिया। मैं देखो अपना दिमाग का घोड़े दौड़ाता हूं, आप लोगों को करने की कोशिश करनी है। ये क्या है XYZ बटे में है क्या 999 बराबर क्या है, ये तो ठीक है 13, ये तो क्या है 13 नीचे 37। आप लोगों को ना एक चीज हमेशा याद रखनी है, मैं बार बार अपनी क्लासेस में बोलता हूं कि कुछ चीजें हैं जो याद रख लेनी चाहिए। ये जो 111 है ना, इसका मतलब होता है 37 इंटू 3, करके देख लो, 7 21 बच के 2, 3 3 9 2 11 111। ये आपको हमेशा याद रखना है। मैं अभी बोल देता हूं क्लास के बीच में चलते हुए, 111 है बराबर होता है 37 इंटू 3, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। बस यही तरीका यहां लगा दो। यहां पर क्या करोगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, ये 111 बन जाएगा। 111 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 333 बन जाएगा, 111 बन जाएगा, 333 नहीं बनाना। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 111। और पीछे प्रश्न में मैंने क्या देखा कि 111 हो गया
उसको नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या बनेगा गुरुजी? उससे बनेगा, एक सेकंड, उससे क्या बनेगा? उससे सर जी नीचे 999 आ जाएगा और मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है, बस मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखना कैसे, ये क्या बन गया इधर, एक इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 111 और उसको मल्टीप्लाई 9 से किया तो ये कितना हो गया? 999। 13 थी 39 और 39 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 39 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 ने 81, 9 30 27, 7 दिन 14 351। ये क्या हो गया? 351 आ गया यहाँ। चलो ठीक है, यहाँ लिख दो क्या? 351। ये वाली साइड की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, इस साइड की आपने बिल्कुल पीछे वाले तरीके से इस सवाल को किया। तो ये क्या हो गया? अगर नीचे 3 9 है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 351 पर बार और यहां पर पॉइंट। अगर नीचे 3 ही 9 आ गए, इसका मतलब ये क्या हो गया? 0.351। और ये तो क्या था? एक्स वाई जेड पर बार है ना, इधर पॉइंट एक्स वाई जेड पर बार है। अब आपको यहां से पता चल गया गुरुजी क्या, कि एक्स का मान है 3, गुरुजी पता चल गया वाई का मान क्या हो गया? 5, और गुरुजी पता चल गया जेड का मान क्या हो गया? 1 हो गया। एक्स वाई जेड का मान आराम से आ जाएगा ना। जब आपको एक्स का भी मान पता चल गया, वाई का भी मान पता चल गया, जेड का भी मान पता चल गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 3 + 5 + 1, 3 + 5 + 1, 5 और 3 8 और 1 9। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 9। बहुत ही प्यारा सवाल है ये, थोड़ा हार्ड था इसलिए मैंने यहां पहले एक प्रश्न की और आपको प्रैक्टिस करवाई, एक प्रश्न की और आपको प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद आपको यहां फटाक से ये सवाल करवा दिया। अब आप लोग ये सवाल कर चुके हो, मैं इस क्लास में यहीं तक रखूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी आज अभी क्या हो रहा है ना, नंबर सिस्टम में आप लोग वैसे भी रेगुलर क्लासेस तो नहीं ले रहे हो, ये फैक्ट है। आप लोगों ने जितना शुरू किया था उतना आप लोग अभी एंड तक नहीं पहुंच रहे हो। आप बेवकूफ हो अगर आप क्लास नहीं ले रहे हो। आपने अगर स्टार्टिंग की क्लास 250-300 बच्चों ने क्लास ली है स्टार्टिंग की और यहां आके रुक गए, अरे तो फिर वो क्लास क्यों ली थी? अगर आपको यहां कॉन्सेप्ट ही नहीं समझना तो वो क्लास ली क्यों थी? समझ रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो। ये वाली चीजें बहुत ही प्यारी चीजें हैं। अगर आप लोग कहीं एग्जाम की तैयारी करने लगे हो, एग्जाम का महीना 1.5 महीना ही बचा है, तो आप लोग ये चीजें मिस कर देते हो। तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये मेरा जो बैच है इसके अंदर ये जो नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया है ये जिंदगी भर रिलेवेंट रहेगा। कोई भी बच्चा आए उसके लिए रिलेवेंट रहेगा, कभी पुराना नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें हैं जो अक्सर बताई नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से सीख के आया हूं, मैंने भी तो ये चीजें तैयार की है, इधर उधर से तैयार की है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब मैं ये सारी चीजें नहीं बताता था। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आने लगेंगे। इधर उधर से चीजें देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आने लगेंगे। तो ये क्या है? ये बस प्रैक्टिस का ही खेल है। मैंने इतनी बार पढ़ाया इन चीजों को कि अब ये चीजें दिमाग में बैठ चुकी है। बस आपके साथ भी यही होगा। और मैं जिस तरीके से सोच पा रहा हूं कि 37 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, अब ये चीज आपको कोई घोल के नहीं पिला सकता। रेगुलर आप लोगों को क्लासेस लेनी पड़ेगी, रेगुलर आप लोगों को चीजें देखनी पड़ेगी। बस स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, मैं दोबारा मौका दे रहा हूं। फिर इस क्लास को, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आप लोगों को बताया डेसिमल टॉपिक में जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसकी शुरुआत कहां से होती है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव, उसकी शुरुआत करवा दी। आपको एग्जाम्पल बता दिए, 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम में आ गए वो बता दिए। अब मैं इस क्लास को यहां क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि मैं अब आगे जो एग्जाम में सवाल आ रहे हैं
उनकी पीडीएफ से आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर कितना क्या लिखोगे, पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। एक क्लास में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो इस क्लास के बाद अगली क्लास में पूरे जोश के साथ आना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।